एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। और सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 बजे से थोड़ा सा ऊपर का टाइम हो रहा है। अंदर आपको घड़ी में भी दिख रहा होगा 8:45 होने में 5 मिनट है। तो बस मैं अभी नहा के आई हूँ क्योंकि आजकल सुबह नहाया नहीं जाता। सुबह के तकरीबन काम सारे निपट गए हैं। सिमी स्कूल चली गई है 7 बजे और पतिदेव भी चले गए हैं अपनी दुकान पे। और बस मैं यहाँ बैठ के थोड़ा सा सोच रही थी आज व्लॉग शूट करूँ। पहले सोचा सुबह उठ के कि सुबह से स्टार्ट करूँ, लेकिन आजकल पता क्या होता है, पूरी रात निकल जाती है, नींद नहीं आती। तो जिसकी वजह से सुबह के टाइम नींद आती है, मतलब आप ये कह लीजिए 4:30 के बाद नींद आती है। तो 4:30 के बाद सो के फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि बच्चे ने स्कूल जाना है। तो 5:30 बजे तक, कई बार 5:15 बजे उठ जाती हूँ, कई बार 5:30 बजे उठती हूँ। इस तरीके से उठ जाती हूँ। फिर उसका टिफ़िन भी बनाना होता है, अपना नाश्ता भी बनाना होता है, पतिदेव का भी बनाना होता है। तो इस तरह से सोने का मतलब ये कह लीजिए कि आजकल बिल्कुल नींद मेरी बिल्कुल गायब हो गई है। नींद का नामो निशान ना रहा ही नहीं है। नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ना के बराबर हो गई है। और आप समझ सकते हैं कि आप 2 दिन अगर नहीं सोते तो तीसरे दिन आपकी क्या कंडीशन होती है। तो वही मेरी हालत हो रखी है इस टाइम। और डॉक्टर ने मुझे थोड़े दिन पहले, मैं गई भी थी, आप लोगों को मैंने अपडेट भी दी थी जिस दिन मुझे थोड़ी दर्द हुई थी। तो मैंने उस दिन भी डॉक्टर को बताया था कि मुझे नींद नहीं आती। तो उन्होंने मुझे डिलीवरी तक परमानेंट, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक मुझे नींद की गोली लगा दी है। लेकिन उस नींद की गोली का भी असर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नींद की गोली ले लेती हूँ 9 बजे, 8:30 बजे ले लेती हूँ रात को, लेकिन नींद उससे भी नहीं आती। नींद बिल्कुल गायब हो गई है। और सिर में दर्द इतनी रहती है ना, इसी की वजह से पूरा दिन अजीब सी घबराहट, अजीब सा मन होता है, जिसकी वजह से ना व्लॉग तो दूर की बात है, लेकिन जो घर के काम है वो भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। घर के काम तो खैर खाना पीना तो करती रहती हूँ, क्योंकि खाने के बगैर तो देखिए जी ना मेरा गुजारा है इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे मुझे अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए तो खाना ही पड़ता है। और रही बात सिमी की और उसके पापा की, तो उनको भी खाना चाहिए। तो खाना तो मैं हर टाइम बना के रखती हूँ, चाहे मैं पहले बना लूँ। और आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो जिस वजह से ना आजकल शेड्यूल कह लीजिए, रूटीन कह लीजिए, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ख़त्म ना के बराबर ही हो गया, क्योंकि एक रूटीन था ना सुबह से उठ के कि सुबह मैं उठ के ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। आजकल क्या होता है, जब नींद पूरी नहीं होती आपकी डेली, तो सुबह उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। और मेरा तो सच बताऊँ, मैंने कभी 2 बच्चे मुझे पहले भी हुए, ये तीसरा बच्चा है मेरा। तो 2 बच्चों की बारी में भी मेरे इतनी हालत ख़राब नहीं हुई कि मुझे सुबह उठने में लेजी बना होता है। मतलब सुबह उठने में कईयों को होता है ना कि बहुत सुस्ती आती है, लेकिन मुझे नहीं आती। आती थी, मतलब पहले नहीं आती थी, तो मैं उठ जाती थी। मुझे पता होता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठूँगी तो जो मैं घर के काम है वो कंप्लीट करके फिर मैं अपना जो बुनाई का चैनल है उसको मैं टाइम दे पाऊँगी। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती थी। और कभी कभार ऐसा होता था, कभी कभार जैसे नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है कि 6:30, 6, 6:15 बजे तक मैं फिर भी उठ जाती थी। कभी कभार संडे वाले दिन हो जाता था। लेकिन आजकल तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। बेमन से, मतलब बिना मन के काम करने वाली बात है, जो वो ही कर रही हूँ, बिना मन के काम कर रही हूँ। और ये चीज़ पतिदेव को भी पता है, सिमी को भी पता है। तो वो भी बेचारे परेशान है मेरी वजह से। और ख़ासकर पतिदेव परेशान है क्योंकि जी देखिए, सिमी तो छोटी है अभी, बेटी छोटी है। उसको तो मैं रात को उठा के कह नहीं सकती कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ़ है। लेकिन रात के 2 बज रहे हों, 1:30 बज रहे हों, चाहे 12 बज रहे हों, बैक पेन बहुत होने लगी है। अब जैसे ही मुझे 7वां महीना ख़त्म हुआ, 8वां लगा है, तब से मेरी एक टांग में और एक बैक में मेरी बहुत दर्द रहती है। पूरी रात करवट ऐसे इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ बदलते हुए पूरी रात निकल जाती है मेरी। घड़ी की सुइयों को देखती रहती हूँ, क्योंकि हमारे बाहर लाइट लगी है ना, स्ट्रीट लाइट होती हैं जो बाहर लगी होती हैं, उनका अंदर रोशनी आती है, जिसकी वजह से मतलब दिखता रहता है रात को जो भी चीज़। थोड़ा बहुत अंधेरा हम बिल्कुल भी नहीं करके सोते,
क्योंकि थोड़ा सा रात को चालना रखते हैं, मुझे वॉशरूम वगैरह जाना होता है। तो पूरी रात मैं उन घड़ी की सुइयों को देखती रहती हूँ कि कितने पे पहुँची वो, कि अब 12 बज गए हैं, अब 1 बज गए हैं, अब 2 बज गए हैं, अब 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। 4 बजे के बाद मेरी आंखें भारी होने लग जाती हैं, नींद आने लग जाती है। लेकिन मुझे पता है अगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई तो मेरे बच्चे की बस निकल जाएगी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं सोने का। और आप लोगों में से कहीं कहेंगे कि पतिदेव क्यों नहीं फिर उठते। तो देखिए जी, खाना पीना उन्होंने पहले भी नहीं आता उनको बनाना, मैं पहले भी आपको बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ। हाँ ये है कि जैसे खिचड़ी वगैरह वो बना लेते हैं, लेकिन सुबह बच्चा टिफ़िन में खिचड़ी लेके नहीं जा सकता और ना ही खाता है बच्चा। कोई भी नहीं खाता होगा, बहुत कम बच्चे होते होंगे जो कभी कभी चावल दाल ऐसे ले जाते होंगे, लेकिन खिचड़ी वगैरह नहीं ले जाते। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको पहले ही मैंने इतने सारे काम सौंप रखे हैं, तो अगर मैं खाने का भी काम उनके ऊपर लाद दूंगी तो एक तरह का बोझ हो जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि पहले ही बहुत सारे काम उनके ऊपर हैं, बहुत सारे काम। मैं वीडियो में दिखाती नहीं, लेकिन मतलब आप ये कह लीजिए 20% काम मैं करती हूँ, अब 80% काम वो करते हैं, जब से मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हुई है। और आप मेरे पैर देखेंगे, मेरे पैर मेरे लगते ही नहीं हैं, इतने भारी हो गए हैं। मतलब 5 नंबर की चप्पल भी टाइट हो गई है उनमें, तो अब चप्पल भी मैं दूसरी ले आई हूँ क्योंकि टाइट लगती है वो वाली चप्पल। और इतनी ज़्यादा दर्द होती है ना पैरों में, टांगों में, पीछे बैक में। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे कोई ना कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इसीलिए मैं रूटीन की वीडियो डालती ही नहीं आजकल। बस थोड़ा सा अपडेट, आज पता नहीं कितने दिन हो गए मुझे वीडियो शूट किए हुए, तो अपडेट देना था। मैंने सोचा चलो फिर भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बैठ के ही कर लूँगी, और थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ कि वीडियो आजकल शूट नहीं हो रहे मेरे से। यही रीज़न है चैनल पे वीडियो आती नहीं। कभी कभी मन करता है, जैसे रील बना ली, शॉर्ट वीडियो बना ली, कभी मन करता है तो वो बना लेती हूँ, तो वही आप लोगों के साथ 2-3 दिन बाद वो कर देती हूँ। और अभी नहा के हटी थी, मैं सिर धोया था मैंने, और आज दिन है शुक्रवार, बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो मैं कब शूट कर रही हूँ वो भी बता देती हूँ। दिन शुक्रवार है, शायद आज 4 अगस्त है। तो जी धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं, डिलीवरी के पास दिन आते जा रहे हैं। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए कि बच्चा मेरा दुनिया में सही सलामत स्वस्थ तरीके से आ जाए। परेशानियों का कुछ नहीं है जी, परेशानियां तो जहाँ बच्चा एक बार डिलीवर हो जाता है तो माँ की परेशानियां आधी से ज़्यादा कम हो जाती हैं अपने बच्चे को देख के। बस मैं भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब दिन पूरे हों और कब जो ये परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाए। और इन दिनों में आके ना बहुत सारी घबराहट होती है, अजीब सा मन करता है कई बार, तो पता है इतना मन, कई बार बताने वाली बात होती है लेकिन बता नहीं सकते, अजीब सा मन होता है। मतलब कई बार मन बहुत भर जाता है, समझ रहे होंगे, क्योंकि जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं ना उनको पता होता है। मेंटली, फिजिकली बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में चलती रहती हैं, तो बहुत सारा ऐसे ही होता रहता है मेरे साथ भी। कई बार मन इतना ज़्यादा परेशान होता है ना कि क्या से क्या हो रहा है बस शरीर के साथ। फिर वही है कि अपने बच्चे की हलचल जब पेट में होती है तो उसको महसूस करके होता है कि ये दिन भी निकल जाएंगे, ये कौन सा परमानेंट रहेंगे, ये थोड़े दिन के हैं तो ये भी निकल जाएंगे। बस इसी खुशी के साथ ये दिन थोड़े काट रही हूँ मैं भी, और बस इसी तरीके से चल रही है ज़िंदगी। तो बस जी, बस आप लोगों से यही थोड़ी सी बात करनी थी, मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ। और रही बात, कभी कभी जैसे मूड ठीक रहा, तबीयत ठीक रही, तो बुनाई के चैनल के लिए एक स्वेटर लगा दी है मैंने। मन मतलब पहले तो सोचा था कि नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझसे कंप्लीट नहीं होगी, फिर मन ने कहा नहीं लगा लो, क्या पता कंप्लीट हो जाए। तो एक पल्ला मैं दीदी को दे आई हूँ, मेरे पड़ोस में दीदी रहती हैं, वो प्लेन पल्ला था, बिल्कुल सीधा उल्टा बुनना था, तो एक पल्ला मैं उनको दे आई हूँ। और बाकी किसी की बाजू बनी पड़ी है, किसी का भी गला नहीं बना, तो ऐसे स्वेटर पड़ा है। तो सोच रही हूँ थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ आज उसकी। बाजू की वीडियो रही है, गले की रही है, बैक पल्ले की रही है, थोड़ा सा फ्रंट की रही है, मतलब बहुत सारा काम पड़ा है उसके अंदर।
तो सोच रही हूँ आज वो बना लेती हूँ। थोड़ा सा मन मन तो ठीक करना पड़ता है जी। मन तो यही कहता है कि पड़े रहो बस, क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं होती ना जब, तो मन अपने आप से ही दुखी है। मैं सच बताऊँ, मैं किसी चीज़ से दुखी नहीं हूँ जितना मैं अपने शरीर से दुखी हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपने शरीर से। और कचरे वाला आ गया जी गाना गाते हुए, तो कचरा दे देती हूँ मैं 1 मिनट उनको पहले, क्योंकि फिर वो चले जाते हैं तो कचरा पकड़ा देती हूँ। तो जी बस कचरे वाले को कचरा देने के बाद यहाँ पे मैंने एक बुनाई का सैंपल बनाया। और बुनाई का सैंपल सिर्फ 17 मिनट का था वो वीडियो, लेकिन बनाने बनाने में उसमें हालत ख़राब हो गई और मुझे 1.5 घंटा लग गया। क्योंकि पता क्या होता है, बीच बीच में मुझसे बैठा नहीं जाता, तो मैं दीवार की साइड थोड़ा सा सैंपल बना के दीवार की साइड लग जाती हूँ। क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर वीडियो बनानी हो ना, तो बुनाई की वीडियो बनाते हैं तो उसको नीचे ज़मीन पे बैठ के वो मतलब ट्राईपॉड भी नहीं हिलता और ना ही हमारे हाथ पैर हिलते हैं, मतलब तो अच्छी तरीके से बनती है। तो बस यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना मुझे, क्योंकि एक तो ये लाइट जो सामने रखी है ये जलाती हूँ, बाकी कमरे की 2 लाइटें जलाती हूँ और पंखा बिल्कुल बंद होता है, तो जिसकी वजह से घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और आजकल इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा होती है मुझे। तो बुनाई की वीडियो बनाते पहले ही हालत ख़राब हो जाती है सोचने में, लेकिन वही है जी, काम तो करना है बुनाई के चैनल पे। तो बस यहाँ 2 सैंपल मैंने इकट्ठे लगा रखे हैं, एक मेरे हाथ में, एक मेरे बैक साइड में पड़ा हुआ है। तो बस जी बना लेती हूँ। तो जी 1.5 घंटा वीडियो बनाने में हालत होगी मेरी ख़राब बिल्कुल, क्योंकि बिना पंखे के वीडियो बनानी पड़ती है ना बुनाई की। तो उसमें पंखा बंद करके फिर लाइट जला के इतनी बड़ी और फिर वीडियो बनती है। तो बुनाई की वीडियो बनाते हैं ना, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और बीच बीच में उठ भी नहीं होता, क्योंकि बार बार उठने से क्या होता है, डिस्टर्बिंग होती है और फिर उसमें अच्छी तरह समझाना पड़ता है बिना शोर शराबे के। और यहाँ पे मेरी माँ ने भेजी है भिंडी, मेरी माँ ने मतलब मेरी मायके वाली माँ ने। तो भिंडी को निकाल लूँगी, किसी ने दी होगी क्योंकि कईयों के लगती है ना, तो दे देते हैं एक दूसरे को गाँव में। यहाँ तो किसी के नहीं लगी हुई है, दीदी के लगी थी, 1-2 बार दी है दीदी ने, फिर उसके बाद उनके भी नहीं लगना। तो ये भिंडी मैं धो के रख लूँगी। और दिए हैं टमाटर, और टमाटर का बहुत शोर डला हुआ, आजकल महंगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ टमाटर 2 हफ्ते 3 हफ्ते महंगे रहे होंगे, अब टमाटर सही हो गए हैं, रेट मतलब सही होगा। अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे जो लोकल जैसे वो ऑटो वाले बेचने आते हैं ना, जैसे वो गांव गांव में ऑटो वाले घूमते हैं, वो तो महंगे देते हैं, वो तो 150-200 रुपये देते हैं। लेकिन अगर मंडी जाओ तो मंडी में आपको 80 रुपये 60 रुपये टमाटर मिल जाते हैं। तो इस तरह से जी मंडी में फ़ायदा है जाके, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे मंडी में जाते हैं, बुधवार की मंडी लगती है यहाँ पे, तो वहीं से लेके आते थे। और अब की बार मम्मी ने भेज दिए तो काफ़ी हैं, और थोड़े से मेरे पास पड़े भी हैं। तो टमाटर के बगैर हम सिर्फ 1 हफ्ता रहे होंगे मुश्किल से। मैंने तो टमाटर खाए हैं जी, 1 हफ्ता रही हूँ मैं बिना टमाटरों के, बाकी टमाटर खाए। और टमाटर, सही बात बताऊँ, टमाटर में ना पता नहीं क्या है मुझे, क्योंकि मैं मीठा तो नहीं खाती, और आजकल ना मेरा मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मन करता है मैं मीठा खाऊं। लेकिन वही बात है ना, फिर रुक जाती हूँ कि मेरे खाने से मेरे बच्चे को नुकसान होगा, तो वहीं पे मैं मीठा बंद कर देती हूँ। मतलब बंद क्या, मतलब छूती ही नहीं मीठा, कोई भी मीठा घर में आए मैं बिल्कुल नहीं छूती। परसों चौथ सिमी के पापा जलेबी लेके आए, उनको पता था कि मैंने नहीं खानी, तो मेरे लिए वो बर्गर लेके आए। वो बर्गर भी मैंने आधा खाया, और जलेबी को मैं देखती रही। लेकिन वही है ना जी, पता है जिस चीज़ का नुकसान है, और मेरी शुगर बढ़ जाती है जी मीठा खाने से, मुझे पता है। तो अब मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, जैसी मतलब है ही नहीं शुगर एक तरह की। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि मैं परहेज करती हूँ तब हूँ। हाँ, पहले मैं मीठा बहुत पसंद करती थी, लेकिन वही है जी, मजबूरी है, अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो थोड़े दिन की बात है, फिर खाना ही है। और वैसे भी जब डिलीवरी के बाद थोड़ा मीठा मूठा सब देते ही हैं, तो इसलिए थोड़ा मन मारा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी सेब होता है वो खा लेती हूँ जब मीठे की क्रेविंग होती है। तो जी मैं इसको भिंडी को धो के रख लेती हूँ, और उसके बाद जाऊँगी दवाई लूँगी, और सीधा मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि अब मैं बैठ बैठ के थक गई हूँ, और इतनी देर मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भी मुश्किल होती है। तो मैं इसको धो के रख लेती हूँ, धो के पहले इसको रख देती हूँ, फिर मैं पानी गर्म करके दवाई लेके लेट जाती हूँ थोड़ी देर। दूध को रख दिया है सिम करके, 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद चेक कर लूँगी।
तो रेस्ट करने से पहले मुझे याद आ गया था कि मैंने आज दवाई भी नहीं ली, क्योंकि दवाई ज़रूरी है। तो यहाँ मैं सेब भी उठा लाई थी और दवाई भी ले रही थी। थोड़ा गुनगुना पानी किया है मैंने, तो यहाँ पे दवाई भी ले लूँगी जी। और बस ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी और मैं थक भी गई हूँ सच बताऊँ तो। बस आजकल थोड़ा बहुत काम होता है और उसके बाद मेरा लेटना होता है। और यहाँ पे सिर के किनारे मैं अपनी बुनाई रख लेती हूँ। जब भी मूड ठीक होता है तो इनको 2-4 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी लाइफ चल रही है जी। आजकल थोड़ा अप डाउन चल रहा है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। और जो भी आपके सजेशन हो कुछ हो तो मेरे तक अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। जो भी आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी मेरी दिक्कतें हैं उनमें मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। तो आप में से बहुत से लोग इस चीज़ से, इस फेज़ से गुजर चुके हैं। तो बस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि व्लॉग कैसे लगते हैं। और कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की, आगे कंटिन्यू रखने की, जैसे भी बनेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।